नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और आज बात करेंगे हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की। MP में साहित्य सृजन की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, जो वर्तमान समय तक अभी तक अनवरत चली आ रही है। मतलब प्राचीन समय से शुरू होकर अभी तक चली आ रही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में साहित्यकारों की। प्राचीन कालीन साहित्यकार, मतलब इसको हम चार भागों में पढ़ेंगे: प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक कालीन साहित्यकार और लोक साहित्य। बात करते हैं प्राचीन कालीन साहित्यकार जैसे महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, बाणभट्ट। मध्यकालीन साहित्यकार आचार्य केशवदास, भूषण, पद्माकर भट्ट। आधुनिक कालीन साहित्यकार जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन। लोक साहित्य जैसे कि आपके संत सिंगाजी, घाघ, जागनिक, ईसुरी। बात करते हैं प्राचीन कालीन साहित्यकारों की, जिसमें प्रमुख हैं महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। बात करते हैं कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें उज्जैन का निवासी माना है। कालिदास की रचनाओं में हिमालय, गंगा व इनसे संबंधित क्षेत्रों के अतिशय रमणीक वर्णन के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें हिमालय के आसपास का निवासी मानते हैं। बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनके 3 नाटक हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंड काव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार। मालविका अग्निमित्र कालिदास की प्रथम रचना, श्रृंगार रस प्रधान नाटक। शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की दूसरी रचना। इसमें राजा दुष्यंत के बारे में बताया गया है, जो वन में रहने वाली एक ऋषि पुत्री शकुंतला से प्रेम करने लगता है। विक्रमोर्वशीयम यह रहस्यों से परिपूर्ण नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। और रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं। कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ऋतु संहार 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है। मेघदूतम प्रकृति के सौंदर्य का मानवीकृत वर्णन, यक्ष की कथा इसमें दी गई है। बात करते हैं भर्तृहरि की। प्रसिद्ध लोक कथाओं एवं जनश्रुतियों के अनुसार भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। भर्तृहरि की साधना स्थली यूपी का चुनार नामक स्थान है तथा राजस्थान के सरिस्का अलवर क्षेत्र में उनकी समाधि स्थली है। इनकी रचनाएं मीमांसा सूत्रवती, वेदांत सूत्र वृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, महाभाष्य, दीपिका और इनके द्वारा लिखे गए त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अब बात करते हैं भवभूति की। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनका वास्तविक नाम
श्रीकंठ था। ये पद्मपुर महाराष्ट्र का गोंदिया जिला के निवासी एवं कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इन्हें प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है। इनकी रचनाएं मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरितम आदि। उत्तर रामचरितम संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक है। बात करते हैं बाण भट्ट की। बाण भट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं लेखक थे। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाण भट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादंबरी। हर्षचरितम में राजा हर्ष के जीवन चरित्र का वर्णन है। कादंबरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनकी रचनाएं चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ी तक आदि। बाण भट्ट का प्रकृति चित्रण अद्भुत है। इस कारण इन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। बात करते हैं अब मध्यकालीन साहित्यकारों की। आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास का जन्म 1515 ईस्वी में निवाड़ी जिले के ओरछा में हुआ था। केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि के पद पर प्रतिष्ठित थे। कविता में भाषा की क्लिष्टता के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास की स्मृति में ओरछा में प्रतिवर्ष केशव जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, छंदमाला हैं। बात करते हैं भूषण की। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात तथा उपनाम जटाशंकर था। भूषण तो इनकी उपाधि थी जो इनकी कविता से प्रभावित होकर चित्रकूट के नरेश रुद्र सोलंकी ने इन्हें दी थी। इन्होंने वीर शिवाजी को अपना आदर्श बनाया तथा उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी। इनकी रचनाएं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण आदि। बात करते हैं अब पद्माकर भट्ट की। कवि पद्माकर भट्ट का जन्म 1753 ईस्वी में तथा इन्होंने 1833 में कानपुर के गंगा तट पर अपना शरीर छोड़ा, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बांदा यूपी में हुआ था, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका जन्म सागर एमपी में मानते हैं। इनकी रचनाएं गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, जय सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप विरुदावली। कवि पद्माकर ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में रहते हुए उनकी प्रशंसा में अलीजाह प्रकाश की रचना की थी। अब बात करते हैं आधुनिक साहित्यकारों की। माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में हुआ था। इनका निधन 1968 में। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन, संचालन एवं संपादन का कार्य किया। इसके अतिरिक्त कर्मवीर समाचार पत्र में संपादक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में हिम तरंगिणी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हिम किरीटिनी,
हिम तरंगिणी, समर्पण, माता, मरण ज्वर, पुष्प की अभिलाषा, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव आदि। बात करते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को एमपी के श्योपुर जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूरी, एक साहित्यिक की डायरी, काठ का सपना, नई कविता का आत्मसंघर्ष आदि। बात करते हैं अगले की सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री एवं लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था। यूपी के निकट एक गांव है निहालपुर में हुआ था। इनका विवाह एमपी के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताओं का लेखन किया, जिनमें झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। बात करते हैं इनकी रचनाओं की। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, मुकुल, त्रिधारा, सभा के खेल, राखी आदि। बात करते हैं अगले की बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर जिले के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने प्रभा व प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। रचनाएं हैं इनकी उर्मिला, प्राणापर्ण, कुमकुम, विनोबा, स्तवन, रश्मि रेखा आदि। बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं गीत फरोश, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, पहेली, पांव एवं पंख आदि। बात करते हैं अगले की हरिशंकर परसाई। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। परसाई जी ने वसुधा एवं प्रहरी नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि। बात करते हैं शरद जोशी की। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म 1931 को उज्जैन में हुआ था। वर्ष 1970 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया, मतलब इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचनाएं परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं। मतलब ये दोनों अलग हैं, आप लोग इसको साथ में मत समझ लेना कि एक था गधा मैं और मैं, नहीं, ऐसा नहीं। एक था गधा अलग है, एक था गधा अलग है, मैं और केवल मैं अलग है। बात करते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनका जन्म 1906 यूपी के उन्नाव जिले में। इनकी मृत्यु 1967 में उज्जैन में। इनकी पहली रचना जयशंकर प्रसाद है।
बात करते हैं मेरे फेवरेट अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्हें पद्म विभूषण तथा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। रचनाएं इनकी: मेरी 51 कविताएं, मृत्यु तथा हत्या, संसद में 3 दशक, कैदी कविराय की कुंडलियां, राजनीति की रपटीली राहें आदि। और इन्होंने संसद में खड़े होकर एक बहुत अच्छी बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, मेरा भारत रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बात करते हैं अन्य प्रमुख साहित्यकारों की, जैसे मुल्ला रमूजी। इनका जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में। भोपाल निवासी मुल्ला रमूजी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे, जिन्होंने उर्दू भाषा की अलग शैली इजाद की जो गुलाबी उर्दू कहलाती है। रचनाएं: शादी, औरत जात, लाठी और भैंस गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी आदि। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू के प्रसिद्ध शायर। इनका जन्म अयोध्या यूपी में हुआ था। बाद में ये भोपाल एमपी में बस गए। इनकी रचनाएं: हिंदी तुम्हारे लिए, रोशनी के घरों दे। बात करते हैं कामता प्रसाद गुरु, प्रसिद्ध हिंदी व्याकरण आचार्य। कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं: हिंदुस्तानी शिष्टाचार, पार्वती और यशोदा, भौमासुर वध, सत्य प्रेम, विनय पचासा आदि। बात करते हैं कवि प्रदीप की। देशभक्ति से प्रेरित हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार प्रदीप का जन्म उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। कृष्ण सरल की। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण सरल का जन्म अशोकनगर जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं: क्रांतिकारी कोश, महाबली, जय हिंद आदि। बात करते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र की। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदी साहित्यकार द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म यूपी के उन्नाव जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं: कृष्णायन, महाकाव्य है जो आदि। ये 1963 से 1967 और 1967 से 1967 2 बार एमपी के मुख्यमंत्री रहे, 6वें और 7वें नंबर के। ठीक। बात करते हैं अमृतलाल बेगड़ की। हिंदी एवं गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक, पर्यावरणविद अमृतलाल बेगड़ का जन्म 1928 में जबलपुर जिले में हुआ था। 6 जुलाई 2018 को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं: तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो आदि। अब बात करते हैं एमपी के लोक साहित्यकारों की। सबसे पहले बात करते हैं संत सिंगाजी की। संत सिंगाजी एमपी के निमाड़ अंचल के संत कवि थे। उनका जन्म तत्कालीन बड़वानी स्टेट के एक छोटे से गांव खजूरी में हुआ था। इनकी कर्म स्थली खंडवा जिले में थी। खंडवा में ही इनकी समाधि है। इन्होंने निमाड़ी बोली में 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोष बोध, शरद आदि की रचनाएं की। सिंगाजी कबीर के समकालीन थे तथा कबीर की भांति सखियां गाते थे। इनके शिष्य
खेमदास ने उनके जीवन चरित्र पर परचुरी की रचना की। बात करते हैं ईसुरी की। प्रसिद्ध लोक साहित्यकार ईसुरी का जन्म मेंढकी गांव मऊरानीपुर यूपी में हुआ था। इन्हें बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं ईसुरी की फागें, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई, प्रेमिका रजऊ आदि। अब बात करते हैं घाघ की। एमपी के लोक कवि घाघ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। घाघ को चौधरी की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। घाघ ने अपनी कहावतों से सिद्ध कर दिया कि वे एक महान कृषि पंडित थे। उन्होंने भूमि की उर्वरा शक्ति, फसलों के बोने, बीजों के मध्य की दूरी आदि का तार्किक ज्ञान कराया। इनकी सूक्तियां किसानों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती थी। बात करते हैं याज्ञनिक की, आज के आखिरी साहित्यकार की। याज्ञनिक बुंदेली के महाकवि कहे जाते हैं। याज्ञनिक कालिंजर नरेश, परमार चंदेल, परमिल देव के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं आल्हा खंड, परिमल, रासो आदि। आल्हा खंड विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है। इसमें दो प्रमुख वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें उनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन औजपूर्ण शैली में हुआ है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक की।